जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए इसी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे कि टॉपिक 3 प्रतिशत परसेंटेज क्लास 5 है और ये परसेंटेज का पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हम पार्ट 1 पूरी कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 को एक बार जाके देखें और उसके बाद फिर आप पार्ट 2 पर आ जाएं। और आप जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, बैंक हो, केवीएस हो, हर एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक आता है और यही प्रश्न की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी परीक्षाओं में इनमें से ही कोई ना कोई एक प्रश्न आने की संभावना होगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके चलें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखकर जाया करें, स्किप ना करें। जब भी आपको कुछ सफलता प्राप्त होगी और जब भी आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। टॉपिक 3 चल रहा है परसेंटेज का। अब तक हम टाइप 5 कर चुके हैं और अगला हमारा रहेगा टाइप 6। आज अगली क्लास में अगला न्यू टॉपिक होगा हमारा। अभी फिलहाल हम देखते हैं परसेंटेज का टाइप 6। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x प्रतिशत की कमी की जाए फिर y प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। जब भी आपको लगे कि पूरे प्रश्न के अंदर 2% आ रही हैं, 2% आ रही हैं, तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे और फॉर्मूला है आपका 100 प्लस माइनस x, 100 प्लस माइनस y। 100 के साथ ही x को प्लस माइनस करना है और 100 के साथ ही y को प्लस माइनस करना है। उसके बाद फिर देखना है कि संख्या 100 से कम आई है या 100 से ज्यादा आई है। ठीक है, चलिए देखिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की कमी की जाए फिर उसी को 60% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम 3 तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूं। 3 तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पहला तरीका देखना, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो x² अपॉन 100 कर देना। 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट गई तो 6 36, 36% की कमी आ गई। एक तरीका तो आप ये लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये लगाएंगे कि जो प्लस हुआ है उसे प्लस रहने दीजिए, -60 प्लस 60 माइनस प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बट्टे में 100। माइनस प्लस कट गया, 0 से 0 कट गई, क्या बचा -36, 36% की कमी। और तीसरा फॉर्मूला जो आप सभी को अप्लाई करना है, जो मैंने बताया हुआ है पीछे पिछली स्लाइड में समझाया है, उसका यूज करेंगे। जैसे पहले 60% की कमी, तो 100 में से 60 गए, 40 बचा, गुणा 60% की वृद्धि 160 बट्टे 100। ठीक है, 60% की वृद्धि और 60% की कमी, 0 से 0, 0 से 0, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके आया 64। 64 नंबर 100 से कम या ज्यादा है। कितना कम या कितना ज्यादा है,
तो ये 100 से कम है 36, इसलिए आंसर होगा 36% की कमी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे और अगले प्रश्न को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाए। अगर 10% की कमी कर देंगे तो 90 बचेगा, गुणा फिर उसी को 15% बढ़ाया जाए। 15% बढ़ाया जाए तो 135 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 115, पहले तो यहां आप लिखेंगे 115 क्योंकि 15% इसको बढ़ाया गया था, तो 115। अब 9 और 115 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करेंगे। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एक कम 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 1 11। ठीक है, और जब इसको 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 113.5, सॉरी 103.5, 103.5। तो 103.5 100 से कितना ज्यादा है? 3.5 ज्यादा है। तो 3.5 की क्या हो जाएगी इसमें बच्चे? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की जाए, फिर उसी को 30% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? देखिए यहां सेम वैल्यू है तो आप एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही पैटर्न को यूज करके चलेंगे। 30% की कमी 70, 30% की वृद्धि 130/100। 0 0 कट गए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। 91 100 की तुलना में कितना कम है? 9। तो आंसर हो जाएगा 9% की कमी, 9% की कमी। क्लियर? आगे चलते हैं। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, जरा देखें क्या परिवर्तन होगा। 120 कर देंगे, पहले 20% बढ़ाया गया है, गुना 30% कम कर दिया गया है, 70/100। दोनों जीरो खत्म हो गई। 12 सत्ते 84, 84 100 की तुलना में कम है कितना? 16। तो 16% की क्या हो जाएगी बच्चे? 16% की हो जाएगी कमी। तो आंसर क्या होगा? 16% की कमी, 16% की कमी। ठीक है, ठीक है। आशा करता हूं आप टाइप 6 के सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और टाइप 6 आपको ध्यान से दिमाग में बैठ गया होगा। क्या करना है आपको कि जब भी आपको 2% दिखाई दें तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, 100 की तुलना करनी है, 100 से कम है कम, ज्यादा है ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 7, कोई व्यक्ति अपने x रुपए का a% बेटे को, शेष का b% अपनी बेटी को, शेष का c% अपनी पत्नी को बांट देता है तो अंत में उसके पास कितने रुपए बचेंगे? देखिए यहां आपसे अंत के रुपए भी पूछ सकता है और शुरू के रुपए भी पूछ सकता है। अब चाहे वो कुछ भी पूछे, अंत के पूछे या शुरू के पूछे, आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी को कुछ पैसे बांटते जा रहे हैं तो वो हमारे कम होते जा रहे हैं, कम होते जाएंगे तो माइनस होगा, और अगर कहीं से कुछ आता जाएगा तो प्लस होता जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इसी फॉर्मूले को ना हम किसी देश की जनसंख्या पर भी लगा सकते हैं।
कि भी उसकी जनसंख्या इतने वर्ष बढ़ जाती है, फिर अगले वर्ष इतना परसेंट बढ़ी, फिर इतना परसेंट बढ़ी, तो वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास 4800 रुपए हैं, वह उसका 10% अपने बेटे को तथा शेष का 20% बेटी को तथा शेष का 25% पत्नी को बांट देता है, तो अंत में उसके पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, जरा देखो देखो जरा, उस व्यक्ति के पास रुपए कितने थे, रुपए हैं उसके पास 48, रुपए हैं 48 गुणा बेटे को 10% दिया तो 90 बचा, पत्नी को 20 दिया 80 बचा, और एक पत्नी को दे दिया 75 बचा। कितने व्यक्तियों को पैसा दिया, 3 व्यक्तियों को दिया, तो बट्टे में 3 बार 100 लिख देना, क्योंकि 100 क्यों लिख रहे हैं, इनका परसेंटेज खत्म करने के लिए। तो देखिए हमारे पास ऊपर जीरो है 4, 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म हो गई। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार। अब क्या बचा मेरे पास, 48 गुणा 9 दूनी 18, 18 तिया 54। जब हम 48 और 54 की गुणा करेंगे तो गुणा करके आएगा 2592 रुपये, 2592 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2592 रुपये। क्लियर है सभी को। अंत में पैसे कितने बचे उसके पास, 2592 रुपये बचेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा, आप साथ के साथ लिखते भी रहें भाई, साथ के साथ प्रश्नों को लिखते भी रहें। कोई व्यक्ति अपने धन का 20% बेटे को, शेष का 10% विद्यालय को दे दिया तथा शेष का 30% अपनी पत्नी को दिया, और अंत में उसके पास 100 रुपये 80 पैसे बचे, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं पहले। अभी प्रश्न नंबर 1 किया था, 2 को देखते हैं, 3 पे चले गए थे। चलिए, किसी व्यक्ति के पास 6000 रुपये हैं, 6000 रुपये हैं, वह उसका 5% 95, फिर उसका 15% 85, फिर उसका 20% 80 बट्टे 3 लोगों को पैसा दिया है, 3 बार 100 लिख देना, 3 बार 100 लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखो, ऊपर जीरो है 4, 1 2 3 4, चारों जीरो कट चुके हैं। अब 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 5 से 19 बार, 5 से 5 बार, और 5 से 17 बार, 5 से 17 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 6 गुणा 19 गुणा 17 गुणा 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3876 रुपये। सबको गुणा करने पर आएगा 3876 रुपये। क्लियर है सभी को। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोई व्यक्ति अपने धन का 20% बेटे को, शेष का 10% विद्यालय तथा शेष का 30% अपनी पत्नी को दिया, और अंत में उसके पास 100 रुपये 80 पैसे बचे हों, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखिए भाई, अब क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा चेंज। ठीक है, क्या चेंज हुआ,
कि अंत में जो रुपए हैं वो 100.80 हैं, 100.80 हैं, गुना अब आएगा बराबर में x, क्योंकि शुरू में पैसे तो x थे, 20% दिया तो 80, 10% दिया तो 90 और 30% दिया तो 70, बट्टे में 100, 1 2 3। और देखिए अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो 100 यहां भी आ जाए, ये 100 से कट गया, ऊपर की 3 जीरो कट गई, 1 2 3। अब देखिए जो बचा है ना, पहले उसको साफ साफ एक तरफ लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 1080 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8 गुना 9 गुना 7, नीचे कुछ नहीं है, नीचे बचा है 10। ठीक है, 10 बचा है बस, और कुछ नहीं बचा। अब जरा देखो, इसे पहले 8 से काटते हैं, 8 से काटो, 8 एक कम 8, 2 बचा, 8 एक कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 6 48, कट गया। 9 से काट दीजिए इसको, 9 एक कम 9, 9 चौक 36 और 0 140, 7 से काट दीजिए 20 बार। अब 20 की क्या होगा, 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 200 रुपये, x का मान हो जाएगा 200 रुपये, तो इसका सही आंसर होगा 200 रुपये। क्लियर, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोई व्यक्ति अपने धन का 5%, देखिए इसने क्या किया कि 5% भैया दान दे दिया, 95 बचा, 95 बचा, फिर 15 दिया 85 बचा, फिर 20 दिया 80 बचा, और अंत में उसके पास 500 रुपए बचे। तो बताएं शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। देखिए एक्स को उस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक जीरो कटेगी। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, और सीधा इसको अब 2 से काट दीजिए 10 बार। अब तो कुछ नहीं कटना, ठीक है, अब कुछ नहीं कटना ना। अब क्या बच रहा है आपके पास, 10 50 और ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, 25,000 बराबर 19 गुना 17 बट्टे एक्स। अब x का मान जब फाइंड करेंगे या निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25,000 बट्टे 19 गुना 17। जब इसे काटेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी और होगा 773.99। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए टाइप 7 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आगे चलते हैं टाइप 8। टाइप 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। किसी संख्या का x प्रतिशत का मान, सॉरी a प्रतिशत का मान x है, इस संख्या का b प्रतिशत का मान y हो तो हम लिखेंगे x बट्टे a बट्टे x b बट्टे y। 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपको दी गई होगी और एक वैल्यू निकालनी होगी, एक वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, जैसे देखें क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहले क्वेश्चन को देखें। किसी संख्या का 45% का मान 103 है, तो देखो
45% का मान 103 है, बराबर इसी संख्या का 120% का मान क्या होगा? यही तो है क्वेश्चन। चलिए काट दीजिए। 15 से 3 बार, 15 से 8 बार। अब तो कुछ कटना नहीं है, तिरछी गुणा करेंगे। 3y बराबर 824, y बराबर 824/3। जब आप इसको 3 से भाग करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 274.66। 274.66 इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा। आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35%, तो 35% का मान 84 है। इसी संख्या का 45% का मान क्या हो? ठीक है, पहले ऊपर नीचे काट लेते हैं। 5 से 7 बार, 5 से 9 बार और 7 से 12 बार। 12 की तिरछी गुणा कर देंगे 9 में, 12 निम्मा 108 बराबर y। तो आंसर क्या हो जाएगा? 108। आंसर हो जाएगा 108। क्लियर बच्चे? चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी संख्या का 25% का मान 85 है। इस संख्या का 50% का मान बताएं। देखो जरा, 25% का मान है 85, तो 50% का मान क्या होगा? 25 से 50 को काट दिया 2 बार और 85 की 2 में कर दो गुना, तो y का मान हो जाएगा 170। आंसर होगा 170। इसका आंसर आ जाएगा 170। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ पढ़ते रहेंगे बच्चे, और कमेंट को ज्यादा से ज्यादा ठोकेंगे, टाइप करेंगे, कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, और ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो परीक्षा में पूछे जाएं। फालतू का कोई प्रश्न नहीं लेके आया, बेकार में फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, केवल उतना पढ़ना है जितना परीक्षाओं में आता है। ठीक है, देखें जरा। 25% का मान 90 है, तो 108 का मान कितने प्रतिशत होगा? इस बार आपसे b की वैल्यूज ने पूछी है। देखो जरा, पहले तो 5 से काट दीजिए 5 बार और 5 से काटिए 18 बार, और 18 छिक्के 108, 5 और 6 की कर दो मल्टीप्लाई, 5 छिंग 30, तो आंसर होगा 30%। 5 छिंग 30, आंसर होगा 30%। क्लियर? चलिए भैया लास्ट टाइप चलते हैं, टाइप 9, संख्याओं पर आधारित। अब आपसे आएंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कैसे? देखिए यहां 3 संख्याएं होंगी, 1 2 3, और कहा जाएगा कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, ठीक है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से। तो इसके लिए आप ऐसा एक चित्र बना के इसे सॉल्व करेंगे, ऐसा एक चित्र बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, पहले क्या कहा जा रहा है? 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25%
और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए बच्चे, आप क्या करेंगे, एक इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है। क्या कहा गया है, दो संख्या एक तीसरी से, तो स्टार्टिंग में आप तीसरी को बना दीजिए 100। पहली वाली क्या है, 25% अधिक है तो 125 लिख दीजिए, 40% अधिक है तो 140 लिख दीजिए। इतना करने के बाद दूसरी संख्या पहली संख्या का, देखिए जिसके साथ में का, की, से या तुलना या अपेक्षा लिखा होता है वो नंबर नीचे लिखा जाता है। तो दूसरी संख्या पहली का यानी 140 125 का कितना परसेंट है, 4 से 25 बार, सॉरी इसको काटें 25 से, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार और 5 से 28 बार। ठीक है, अब क्या करना है, 28 और 4 की गुणा कर दीजिए, 112। 112% इसका आंसर हो जाएगा, 112% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है। देखिए भैया क्या करें, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी है 100, तो पहली है 80 और दूसरी है 75, क्योंकि 20% और 25% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 832, 320/3। जब 320 को 3 से काटोगे तो आपको मिलेगा 66.666। देखो, या तो हम 106.66 लिख दें या 106 सही 2/3% लिख दें, दोनों ही आंसर सही है, कोई सा आंसर गलत नहीं है। डिपेंड करेगा आपके एग्जाम में कि वो किस तरीके से ऑप्शन देना चाहता है। अगर पॉइंटों में देना चाहेगा तो ऊपर वाला सही है, और फ्रैक्शन में देना चाहेगा तो नीचे वाला सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहां तो संख्याओं का अनुपात पहले से ही आपको दे दिया गया है। संख्याओं का अनुपात है 2, 3, 4। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 200/3। 200/3 जब इसे काटेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 66.66 या 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%। कितना सिंपल प्रश्न था, आराम से कर सकते थे इसको। अगला देखेंगे, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और 25% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहां क्वेश्चन को चेंज किया है, क्वेश्चन को यहां पर चेंज किया है, ध्यान देना जरा बच्चे, ध्यान देंगे जरा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या है 120, दूसरी है 75,
और तीसरी है 100। ठीक है, ये ना यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, ये 25 की जगह पर 20% है, 20% कम है, तो ये होगा आपका 80। ये हो जाएगा बच्चे 80। ठीक है, अब जरा देखो, दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, 40 कम है, किस पर, 120 पर, गुना 100, 0 से 0, 4 से 3 बार, 100/3। तो बच्चे 100/3 को मैंने पिछली बार बताया था कि 100/3 हमेशा क्या होता है, 33.333 या 33 सही 1/3%। क्लियर बच्चे, इसी के साथ आज का आपका टॉपिक प्रतिशत समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को परसेंटेज टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगली जो मैथ्स की क्लास होगी बच्चे, वो टॉपिक 4 होगा, और टॉपिक बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए, तो बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जरूर जाएं, कमेंट करके बताएं मुझे, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।